Nandita Tyagi. Once again, a huge welcome to all of you in the class of maths. और हम इससे पहले यूनिट नंबर 1 अपना मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, उसी का हम रैंक निकालना सीख रहे थे मैट्रिक्स की। तो उसके आगे का हम मेथड पढ़ेंगे। एक मेथड हम डिटरमिनेंट मेथड पढ़ चुके हैं और उसके आगे का नंबर 2 मेथड है एशेलन फॉर्म मेथड, वो हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा यूनिट 1 ही हमारा कंटिन्यूशन में है और मैट्रिसेस है हमारा ये यूनिट, और आज का हमारा टॉपिक है रैंक बाय एशेलन फॉर्म मेथड। ये मेथड है हमारा एशेलन फॉर्म मेथड। एशेलन फॉर्म, ये जो वर्ड है हमारा एशेलन फॉर्म, ये एक स्पेशल टाइप की फॉर्म होती है। ये एक्चुअली जो वर्ड है ये एक मिलिट्री पैटर्न से आया है। आर्मी में कुछ पर्टिकुलर फ्लाइट, जो जेट फ्लाइट होती है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में जब फ्लाई करती है तो उसको एशेलन फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में जो हमें रैंक निकालनी है, सेकेंड मेथड है ये हमारा। तो एशेलन फॉर्म क्या है, एशेलन फॉर्म मेथड से रैंक कैसे निकाली जाती है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। तो सबसे पहला जो मैंने लिखा है वो लिखा मैंने ये हुआ 1 2 1 1 3 4 5 6, इस तरह से लिख दिया। और नेक्स्ट है यहाँ कर देते हैं 0, जैसे 0 प्लेस कर दिया मैंने, और ये हुआ 0 0 2 3। ये मैंने एक अपना ले लिया है और एक और लेते हूँ मैं, उसका भी एग्जाम्पल आपके लिए देती हूँ। 1 2 3 और 0 1 5 एंड 0 0 0, एक ही लिया हुआ है। एक और लिया मैंने, ये समझिए कि 2 हो गया, और ये मैंने एक और ले लिया 3, और ये लिया मैंने 1 2 3 4 0 1 2 1, और ये हो गया 0 0 2 5, और ये हो गया 0 0 0 0। ये कुछ मैट्रिक्स मैंने आपको लिख के दिखाई है, सिंबल ए ही रखा है। आपको मैट्रिक्स में पता है कि मैट्रिक्स में होते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे अगर इसको मैं देखूं, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है, तो ये आप इजीली पहचान सकते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स इसका। ये हुआ, ये आपका मैंने मेन डायगोनल एलिमेंट्स मार्क करा मैंने जस्ट अभी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें, क्योंकि ये ऑर्डर इसका अलग है, तो ये हम इसकी बात कर लेते हैं ये। और अगर हमें तीसरे की बात करनी है तो देखिए ये हुआ, ये छोड़ के इस तरह से। अब इसमें देखिए जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, उसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे आपको 0 दिख रहे हैं। इसको आप देखिए, ये देखिए ये है, ये देखिए ये अगर मैं इसकी बात करूँ, मेन डायगोनल्स के नीचे वालों की अगर मैं बात करती हूँ, जो मेन डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो आपको एक पर्टिकुलर दिख रहे हैं कि वो सारे 0 हैं। तो ये जिस टाइप की मैट्रिक्स मैंने लिखी है, इसमें एक खास बात है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे की जो एंट्री है वो 0 है, और जो नॉन 0 वाले एलिमेंट्स हैं वो मेन डायगोनल के राइट साइड में है। यानी कि जो ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो ये मेन डायगोनल एलिमेंट है हमारा, इसके जो नीचे की तरफ है ये सारे के सारे, यानी कि लेफ्ट में जो है इसके, ये सारे 0 एलिमेंट्स हैं, और इस तरफ जो है वो नॉन 0 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से ये है, ये दिखाई दे रहा है। वही केस इसमें भी है और वही चीज इसमें भी। इस तरह के मैट्रिक्स को वैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें ऊपर की तरफ नॉन 0 एलिमेंट्स होते हैं और मेन डायगोनल के नीचे की तरफ 0 एलिमेंट्स होते हैं। तो हमें जानना है कि व्हाट इज एशेलन फॉर्म। एशेलन फॉर्म है कौन सी, एक्चुअली हमें ये जानना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये इस तरह की जो मैंने मैट्रिक्स दी है, ये इस तरह की मैट्रिक्स में, या इसमें खास बात क्या है
इसमें हम देखेंगे कि जो सेकंड फर्स्ट रो तो पूरी की पूरी नॉन जीरो, जो सेकंड रो है उसमें पहला एलिमेंट जो एलिमेंट है वो पहला जीरो है और फिर जीरो के नंबर बढ़ गए हैं। तो आपको एशेलन फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो जो रो है और जो उसके नेक्स्ट रो है, पहली रो में अगर एक जीरो है तो दूसरे में नंबर ऑफ जीरो जो है वो इंक्रीज होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए सेकेंड रो में एक जीरो है लेकिन जो अगली रो है उसके जीरो के नंबर्स बढ़ गए हैं। इसमें भी एक जीरो था, फिर यहाँ दो जीरो हैं, फिर नंबर ऑफ जीरोस बढ़ गए हैं। लेकिन इसमें ये खास बात है कि ये पूरी की पूरी रो जीरो वाली है, इसमें ये नहीं है, और इसमें भी ये पूरी की पूरी रो जो है वो जीरो वाली है, यानी कि ये जीरो रो है। तो एक चीज और हुई इसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि जो मेन डायगोनल मैट्रिक्स है उसके नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए और वो राइट साइड में नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। जो जीरो रो है वो हमेशा बॉटम में प्लेस होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर जीरो रो आपको कहीं ऊपर दी है तो उसको प्लेस करके हम उसको हमेशा बॉटम में लेके आएंगे। और फिर इस तरह से हमें जो निकालना था रैंक, तो रैंक अगर कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में है, इस तरह से जीरो प्लेस है और ये जीरो के नंबर इस तरह से बढ़ रहे हैं और जो जीरो रो है वो अगर बॉटम में प्लेस है तो मैट्रिक्स शुड बी इन एशेलन फॉर्म। उस केस में रैंक क्या होगी? रैंक होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये होगी एशेलन में। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें रैंक ऑफ ए कितनी है। रैंक के लिए इसका सिंबल ये था, रो बताया था मैंने। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो ये भी कैसी है? ये भी नॉन जीरो है, सारे एलिमेंट इसके तो कोई भी जीरो नहीं है। ये भी नॉन जीरो है क्योंकि एक ही जीरो है, बाकी तो सब नॉन जीरो है। तो ये भी नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो मतलब सारे एलिमेंट जीरो नहीं, ये भी और ये भी। और रैंक का मतलब क्या बताया था? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 3 इसकी रैंक हो गई। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो बी लिखा, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखिए एक और एक दो, तो कितनी हो गई? दो हो गई। इसमें आए तो कितनी हो गई इसकी? ये तो कोई ये जीरो है, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3, तो इसकी रैंक हो गई हमारी 3। तो इस तरह से जो एशेलन फॉर्म है उससे हम रैंक निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हमको दी गई है अगर वो एशेलन फॉर्म में नहीं है और हम रैंक निकालना चाहते हैं, एशेलन फॉर्म मेथड से ही निकालना चाहते हैं, मतलब मैट्रिक्स को हमें पहले कन्वर्ट करना होगा एशेलन फॉर्म में और फिर हमें इसकी रैंक निकालनी होगी। तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को पहले हमें एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रैंक। तो कोई भी मैट्रिक्स आपको रैंडमली कैसी भी लिखी मिले और आपसे कहा जाए कि फाइंड द रैंक बाय एशेलन फॉर्म मेथड, तो हम उसको मैट्रिक्स को इस फॉर्म में, एक जो अभी आपने एग्जाम्पल देखे हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इजीली उसकी रैंक लिख सकते हैं। तो ये है हमारा। अब हमें देखना है कोई क्वेश्चन कि उसकी रैंक कैसे निकालते हैं। अभी हम देख रहे थे कि एशेलन, तो अब हमें निकालनी है इसकी रैंक। तो देखिए रैंक बाय एशेलन फॉर्म, क्वेश्चन लिखते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। एशेलन फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स है उसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कौन सा मेथड? रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाएंगे हमें, ये आपको ध्यान रखना है। We can't use column operation, only row transformation ही अप्लाई होगा। 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी मैंने आपको क्लास में बता दिया था, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। मतलब पहला था कि 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ रो में लगाना है ये मेथड, और दूसरा है कि किसी रो में मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, और थर्ड वन किसी भी रो में किसी भी स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उससे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और एशेलन फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। एशेलन
फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके हमें निकालना है। क्वेश्चन है ये, सॉरी मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये ली मैंने मैट्रिक्स ली ए मैट्रिक्स ली हुई है मैंने, देखिए ध्यान से। ए मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 -1 1 2 3 4 5 और 1 4 -13 और -5। ऑर्डर देखिए इसका, ऑर्डर इसका हुआ 3 तो इसमें रो दिख रही हैं और 4 कॉलम है, तो रैंक कांट बी 4। रैंक जो रैंक है वो 4 नहीं हो सकती, हमेशा 4 से छोटी ही होगी, यानी कि 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी, 0 हो नहीं सकती, क्योंकि जो 0 है वो हमेशा 0 मैट्रिक्स की ही होती है। अब हमें इसको हमें एशेलन फॉर्म में चेंज करना है। एशेलन फॉर्म में चेंज करने के लिए अब देखिए इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये है ना, ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो हमें किस किस को 0 बनाना है, हमें इसको और इनको, इन 3 को, ये इनको हमें 0 बनाना है, ये हमारा एम रहेगा। तो हमारा जो टारगेट है, तो इन तीनों एलिमेंट्स को 0 बनाना बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, वी कांट यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इन एशेलन फॉर्म। तो इनको 0 बनाने के लिए देखिए जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे लगा सकते हैं। दिस इज R1, ये R1 है, ये R2 रो है और ये R3 रो है, तो ये 3 रो हैं। अब हम क्योंकि जो ये रैंक है निकालने का, ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले इसे 0 बनाना है, ये मुझे 0 चाहिए, इट शुड बी 0, ये 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी हम काम चला लेते हैं। वैसे ये भी इसमें एक कंडीशन होती है कि जो पहला एलिमेंट है वो 1 हो, ये भी इसमें कंडीशन रहती है, लेकिन हम उन सबके से अगर नहीं है तो भी हम कुछ उसमें करते हैं, नहीं तो ये 1 है तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। अब मुझे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0 बनाना है, तो यानी कि R2 को चेंज करना है, जिसको चेंज करना है उसको पहले लिखा जाएगा, फिर ये कैपिटल एरो आप लगाएंगे। तो R2 में से अगर मैं 2R1 मल्टीप्लाई माइनस कर दूँ, यानी कि इसमें से अगर मुझे यहाँ 0 बनाना है तो इसमें से मुझे इसको डबल में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा और ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। देखिए 1 2 -1 1, इसके 2 ये ऐसे 2 × 1 -1 सॉरी 2R2 -2 × 1, तो कितना आएगा 0, तो ये लिख दिया यहाँ पे मैंने 0। अब देखिए फिर से R2 कितना है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, अगर सेकंड पे पहुंचे सेकंड में, तो 3 - 2 × 2 कितना हो गया 3 - 4 = -1, ये आ गया -1, यहाँ पहुंचे फिर 4 -1 × 2, ये हो गया, तो ये हो गया 4 + 2 और ये आ गया हमारा 6, और सेम यहाँ पे किया मैंने, तो 5 माइनस कितना हो गया 2 × 1, 5 - 2 × 1, तो ये हो गया हमारा 3, यहाँ आ गया 3। और सेम जो है वो सेम मैंने इसको यूज़ करा, इसको थोड़ा और इसको, ये देखिए इसको लिखा मैंने, फिर से लिख रही हूँ, थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। 2 - 1 1, और ये था हमारा 2 3 4 और 5, और ये था हमारा 1 4 -13 और -5। तो इस तरह से जब हमने ये लगाया तो ये आ गया हमारा R2। ये एम क्या था हमारा, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके नीचे, यानी कि ये क्या होने चाहिए हमारे 0 होने चाहिए, तो पहले इसे और इसे 0 बनाने की ट्राई करना था, तो ये बन गया। अब अगर मैं R3 का जो पहला एलिमेंट है 1, इसके हिसाब से देखूँ और मुझे इसे 0 बनाना हो, तो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं इसे, तो R3 चेंज होगा, जो चेंज होगा वो पहले लिखेंगे, उसके बाद एरो लगाएंगे और ये होगा R3 - R1।
तो 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, माइनस 13 माइनस और माइनस 1 हुआ तो ये हो गया माइनस के 12, और ये हुआ -5 और -1 ये हो गया माइनस के 6। इक्वलेंट आ गई ये, इस तरह से ये हो गई। अभी ये नहीं हुई है हमारी। अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये अब नीचे वाली जो रो है उसको थोड़ा सा केयरफुल होकर देखिए। 2 -12 -6, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये जो हैं ये तीनों के तीनों ही हमारे जो हैं मल्टीपल लिख रहे हैं 2 के, यानी कि हम इस जो रो 3 है इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, इससे 2 से। तो देखिए, और अब मैं इसको लिख दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए इसके आगे लिखते हैं, चलिए इसके इक्वलेंट लिखा मैंने, ये 1 2 -1 1 0 -1 6 3, ये हुआ 0। मैंने ऑपरेशन यहाँ लगाया, R3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, ऐसे समझ सकते हैं, या डिवाइड किया तो ये करें आपने तो ये हो गया 1, इससे किया तो -6 हो गया, और इससे किया तो -3 हो गया। देखिए अभी हमारा एम क्या था, इसको भी 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमको इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ये ऑपरेशन फिर से मैं ऑपरेशंस ऊपर की तरफ लिख रही हूँ। तो R3 को कैसे चेंज किया, R3 प्लस R2, तो ये हो गया 1 2 -1 एंड 1, ये हो गया। ये तो सेम है, एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने, कुछ नहीं किया है। और यहाँ 0 में 0 ऐड किया 0, 1 में -1 ऐड किया 0, -6 में ये ऐड किया 0, -3 में 3 ऐड किया 0। देखिए अब हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो है हमारी एशेलन फॉर्म हमारी आ गई है, क्योंकि देखिए सेकंड में जो है पहले एक 0 है और फिर ये सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं, और ये इस तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो गई है। तो इसकी रैंक कितनी होगी, रैंक को आपने रो ए लिया था मैंने, तो इसकी रैंक हो गई नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है, दिस इज जीरो रो की ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इट इज जीरो रो। नंबर ऑफ नॉन जीरो में कितना हो गया 2, तो इसकी रैंक हो गई हमारी 2। तो इस तरह से हमें ऑपरेशंस लगाने हैं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही इसका यूज करना है। तो ये हुआ हमारा, होपफुली आप सबको इसमें समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इसका, और एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम। एग्जाम्पल 2 एक कैसे इसकी रैंक निकालेंगे। देखिए ए मैट्रिक्स है और ये इस तरह से हमें दी हुई है 1 2 3 4, और ये है 4 5 6 7, और लास्ट में है 6 7 8 और 9। ये इस तरह से मैट्रिक्स है और हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है बाय एशेलन, एशेलन फॉर्म से। ये है हमारा, ये था हमारा, ये है हमारी 4, दिस इज 4। अब देखिए सबसे पहले जो ये भी इसमें थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना होता है कि जो पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वो 1 लें, जिससे कि ऑपरेशन जो लगाने हैं, जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, वो थोड़ा हमारे लिए इजी रहे। अब हमें ये देखिए, ये भी मेन डायगोनल में है, ये भी मेन डायगोनल में है, और ये भी मेन डायगोनल में है। तो इसके नीचे के यानी कि ये तीन हमें क्या करना है, इट शुड बी 0। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले R2 यानी कि मुझे इसका ये जो है इसको मुझे बनाना है 0। तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 4R1। ये ऑपरेशन मैंने लगाया और ये इक्वलेंट हो जाएगा। ये देखिए पहली है तो 1 2 3 4, तो क्लोज कर देंगे। चलिए देखिए कैसे लगता है। R2 माइनस 4R1, R2 का जो पहला एलिमेंट है दैट इज 4, तो 4 माइनस 4 इंटू R1, R1 के पहले वाले से माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारा
0। R2 का जो R2 माइनस 4R1, तो R2 का जो सेकेंड एलिमेंट है वो कितना है 5, 5 माइनस 4 इंटू R1, R1 का वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, वो है हमारा 2। तो 5 माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा -3। ऐसे ही यहाँ पहुंचे तो R2 में 6 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 3 है, तो ये हो गया हमारा -6 और सेम हमने निकाला तो ये आ गया हमारा 7, ये बनेगा हमारा 7 माइनस 4 इंटू 4, तो ये आ गया हमारा -9। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट गेम क्या टारगेट क्या है हमारा, इसको 0 बनाना, 0 बन गया। अब हमें इसको भी 0 बनाना है, 6 को भी, तो ये क्या होगा, ये कौन सा, ये R3 है, तो R3 को चेंज करना था तो एरो लगाना है, सॉरी चेंज किया, एरो लगाया, R3 माइनस 6 ऑफ R1, 1 वाले से ऑपरेट करें, R2 से नहीं, जिससे कि ये ईजी हो जाए हमारे लिए। अब देखिए ये तो 6 0 हो गया। अब जब फिर इसको देखते हैं तो R3 का सेकेंड एलिमेंट क्या है 7, और 7 माइनस 6 इंटू 2, तो 7 माइनस 12 और ये आएगा -5। इसी तरह से अगला लेंगे तो -10 और नेक्स्ट लेंगे तो -15, ये आ जाएगा। तो दिख रहा है कि ये 0 हुआ, यहाँ 0 और होना है, ये इस तरह से ट्रायंगल आप बना के रख लें और देखें, इसको 0 बनाना है, इसको बनाना है, और अब इसको भी 0 बनाना है। तो इसको पर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको, अगर हम इसको ध्यान से दोनों को ही ऑब्जर्व करते हैं, R2 को और R3 को, तो R2 में देखिए ये जो है R2 के ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये वाले स्पेशली, ये सारे 3 के मल्टीपल हैं और ये सारे 5 के मल्टीपल हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या लगा सकते हैं, R2 को चेंज कर सकते हैं, कैसे, इसको डिवाइड कर दें, यानी कि 1/3 से, है ना, और R3 को अगर मुझे चेंज करना है तो ये 5 का मल्टीपल है, जैसे भी आप चाहें, ये -5 का मल्टीपल है, आपकी मर्जी। तो R3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 1/5 से, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी दैट इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, वो लिखती हूँ मैं आपको 1 2 3 4, बस में कोई चेंज नहीं आएगा, 0, क्योंकि मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया -1, 3 2 6 एंड 3 3 9, साइन क्योंकि 3 पॉजिटिव से किया है तो ये ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट में पहुंचे तो ये 0, 5 से 5 के मल्टीपल है, तो अगेन -1, 5 2 12, 5 3 15, तो ये अभी भी 0 नहीं बना है, जो हमारा एम था अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये अभी हमारा 0 नहीं आया, तो इसको 0 बनाना है। तो देखिए इसको 0 बनाना तो बहुत ही ईजी दिख रहा है हमें, कैसे, इसमें से इसको ऐड कर दीजिए, ये R2 है, ये R3 है, तो क्या करें हम इसमें, मुझे इसे 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है मेरा एम, तो R3 ये तो 0 बनेगा, देखिए कैसे, R3 को ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए R1 में से, सॉरी R2 से, तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 0 -1 -2 -3, और 0 और 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, -1 में से -1 किया तो ये भी 0, सेम किया -2 तो ये +2 0, -3 +2 0, ये देखिए आगे एक्चुअल फॉर्म में इसका पहला एंट्री 1 है, सेकेंड रो में एक 0 है और उसके बाद जो है वो 0 के नंबर बढ़ रहे हैं, और वो क्या है, सारी पूरी वो है भी 0 रो। तो रैंक क्या हो गई, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का नाम ए है, तो कितनी हो गई, क्या था इसका, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो वो कितनी हो गई, इसकी हो गई 2, तो इसकी रैंक भी आ गई 2। तो इस तरह से हम एशेलन फॉर्म से इसको बहुत इजीली इसमें रैंक निकाल सकते हैं। अब इस एशेलन फॉर्म का ही यूज़ करते हुए हम कुछ इक्वेशंस जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है फ्री वेरिएबल की, उसको चेक करेंगे कि क्या उसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है, यानी कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये वाला हमारा टॉपिक रहेगा, उसको हम निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा
ये हुआ हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपसे चेक करना होगा टू चेक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये हमें चेक करना होगा। कंसिस्टेंस का मतलब फाइंड द सॉल्यूशन, वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें जो इक्वेशन रहेगी, इसका कुछ कुछ पार्ट आपने पढ़ा है, इक्वेशन मेंशन रहेगी। तो इक्वेशन को सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है जो मैंने इनवर्स निकालने में आपको बताया था। ये जो ए है वो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा, एक्स जो वेरिएबल है जो हमें ढूंढने हैं वो होंगे, और बी जो इक्वेशंस हमें मिलेंगी उसके राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होगा वो होगा। और यहाँ तो देखिए ये इक्वेशन मैं आपके लिए एक लिख देती हूँ। चलिए ये थोड़ा सा फॉर्मूले बना लेते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये रहेगा इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस आर गिवन, इक्वेशंस गिवन रहेंगी। ये इक्वेशन, तीन इक्वेशन गिवन है, मैं तीन की बात कर रही हूँ। और ये जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगी। और x क्या बताया था उसमें मैंने आपको कैसे लेना है, अगर तीन वेरिएबल है x y z तो वो होंगे, और जो b है वो भी आपको कॉलम की फॉर्म में ही लेना है। इसमें एक नई चीज निकालते हैं, इसमें हम निकालना होता है एक यूगमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें हमें यूगमेंटेड मैट्रिक्स की जरूरत क्या होती है। यूगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए, ये जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेगी, और एक जो आपके ये जो राइट साइड में जो रहेगी वो थोड़ा सा गैप लगा के हम इसमें यहाँ ऐसे इसको लिख देंगे, और फिर हम उसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे एशेलन फॉर्म में, ECHELON, एशेलन फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे हम रैंक ढूंढेंगे। तो हमें रैंक किसकी ढूंढनी होगी, ए ये जो यूगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी ढूंढनी होगी, इसकी रैंक हम निकाल लेंगे, और एक हम रैंक निकाल लेंगे अपने जो हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी। और मान लीजिए इस इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मान लीजिए 3 वेरिएबल्स के, यानी कि एक्स वाई और जेड हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर कुछ केसेस अराइज होंगे। तो केस फर्स्ट जो है हमारा वो ये है कि जो हमने मैट्रिक्स की जो रैंक निकाली है ए वाले की, वो अगर छोटी हो जाए इस यूगमेंटेड से, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इससे जो यूगमेंटेड है, अगर इसकी रैंक बड़ी आए और इसकी ए की अब चेक करें तो वो छोटी आए, तो हमारी जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, यानी कि हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये हो गया। केस टू है अगर ए की रैंक निकाली और वो इक्वल हो जाए इस यूगमेंटेड के, ये जो यूगमेंटेड है जो ऐसे उसकी इक्वल हो जाए, और वो आए आर के इक्वल, जो कोई भी नंबर आया, और वो आर वही हो जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं। मान लीजिए इसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 ही आए, मतलब रैंक भी उतनी ही हो जितने की क्वेश्चंस के अंदर, इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स थे। यानी कि जो मैट्रिक्स ए जो रहेगी, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी उसकी रैंक, फिर जो हमने ए और बी को लेके एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लाई उसकी रैंक, जो फिर उनका आंसर आया यानी कि जो रैंक आई, अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी उतने ही हैं तब हमारा जो इसका होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो जो इक्वेशन आएगी उसका हमारा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और इसमें एक केस और होता है, इसी के अंदर एक और होता है, जबकि हमारे जो ये यूनिक है, एक सॉल्यूशन और भी होता है जिसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे आंसर हमारे निकल सकते हैं इक्वेशंस के, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसमें इतना ही देखना था हमें। कल को हम इसका नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स की किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके। अगर वो सोल्यूशन उसका निकल रहा है तो भी पता लगा सकते हैं, नहीं निकल रहा है तो भी पता लगा सकते हैं, दोनों चीज़ चेक भी, अगर केवल चेक करने को बोला है तो भी इजीली कर सकते हैं, और सोल्यूशन निकालना है तो भी इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो एशेलन फॉर्म मेथड की हेल्प से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो
नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।